दलसागर तालाब के फुटब्रिज के पिलर को ध्वस्त करने का हुआ आदेश। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के ऐतिहासिक दलसागर तालाब में चौपाटी से तालाब के बीच में स्थित टापू तक फुटब्रिज निर्माण के लिए बनाए गए पिलरों को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ध्वस्त करने का आदेश जारी किया है। नगर पालिका को इस काम के लिए 1 माह का समय दिया गया है। एनजीटी ने दलसागर तालाब में हुए पर्यावरण मुआवजे का आकलन करने के लिए समिति गठित की है। नगर पालिका सिवनी को वोटलैंड नियमों की धारा 4 का कड़ाई से पालन करने का भी आदेश दिया है। आपको बता दें कि नगर पालिका परिषद द्वारा दलसागर तालाब के टापू में सौंदर्यीकरण का कार्य करने के लिए चौपाटी से टापू तक फुटब्रिज का निर्माण कार्य लगभग 1 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से प्रारंभ किया गया था। फुटब्रिज के लिए तालाब खाली कर 18 पिलर तैयार किए जा रहे थे। नगर की ऐतिहासिक दलसागर तालाब में राजा दलपत शाह की मूर्ति स्थापित कर और तालाब में फुटब्रिज के बनाने का कार्य चल रहा था, जिसकी शिकायत अधिवक्ता नवेदु मिश्रा ने एनजीटी भोपाल में की थी और माननीय न्यायालय ने इस कार्य को पर्यावरण के नुकसान को मानते हुए तालाब में बन रहे फुटब्रिज को ध्वस्त करने का आदेश दे दिया है। इस आदेश के बाद नगर पालिका परिषद में हड़कंप मच गया है। इस संदर्भ में जहां शिकायतकर्ता अधिवक्ता नवेंदु मिश्रा का कहना है कि दलसागर तालाब में जो निर्माण कार्य चल रहा है उसे पर्यावरण को नुकसान होगा, इसलिए इस कार्य को रोका जाना चाहिए और इसी बात को लेकर वो एनजीटी भी गए जहां उनकी याचिका पर न्यायालय निर्माण कार्य को रोकने का आदेश दे दिया है। वहीं नगर पालिका के अध्यक्ष शफीक खान का कहना है कि यह पूरा मामला उनके कार्यकाल के पहले से शुरू हुआ था और उन्हें एनजीटी की जानकारी नहीं थी, नहीं तो वह जरूर ही एनजीटी से भी अनुमति ले लेते और अब नगर पालिका परिषद न्यायालय जाकर इस आदेश को निरस्त करने के लिए आग्रह करेंगे। सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन का कहना है कि जिस समय ये तालाब का निर्माण कार्य शुरू हुआ था उस समय ये तालाब एनजीटी के अंदर नहीं आता था और कुछ लोग जो सिवनी का विकास रोकना चाहते हैं, उन्होंने इसकी शिकायत एनजीटी में तो है, वह एनजीटी में भी जाकर अपनी बात रखेंगे और अगर बात नहीं मानी गई तो सुप्रीम कोर्ट तक वह दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन दलसागर टापू में लगी राजा दलपत शाह की मूर्ति को कभी भी वह हटाने नहीं देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ विघ्न संतोषी लोग हैं जो इस मामले को बढ़ावा दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने उनका नाम नहीं बताया, लेकिन इशारों में वह अपनी ही पार्टी के लोगों पर निशाना साध रहे हैं। एनजीटी में हमें जानकारी नहीं थी कि एनजीटी से परमिशन लेनी पड़ती। वो परिषद का माने अधिकारियों का काम है, मेरा काम नहीं है कि मैं एनजीटी में मेरे को जानकारी हो या कि जब भी काम करूँ। मेरे को जानकारी नहीं थी कि एनजीटी से परमिशन लेना पड़ता है। और दूसरी चीज़ है कि पहले पूर्व परिषद से दलसागर टापू का जो सौंदर्यीकरण होना था उसके टेंडर आ रहे थे। इसके पहले आरती शुक्ला रही, उसके पहले से भी टेंडर आ रहे थे और प्रशासन यहाँ पर रहा। प्रशासन के टाइम से भी टेंडर लग रहे थे, कम से कम 8-10 टेंडर लगे थे उसके, और कोई नहीं ले रहा था वो टेंडर को। और फिर इसके बाद एक टेंडर और लगा हमारी परिषद आने के बाद, तो वो एक जैन साहब करके हैं, उनने टेंडर लिए थे। वो टेंडर का फिर माने शिवराज जी आए हमारे यहाँ पर, उस टाइम हमने भूमि पूजन कराया वहाँ की, और शासन से हमें पैसा प्राप्त हुआ था। शासन के हमें मान सम्मान रखते हुए भी वो काम करना पड़ा था। हम लोग हमें 1 करोड़ 17 लाख रुपये मिला था वहाँ के लिए, जिसमें हमने कंप्लीट काम होने के बाद उनको 98 लाख रुपए का हमने पेमेंट किया गया है, क्योंकि उससे ज़्यादा का पेमेंट माने काम हुआ है, मगर हमने 98 लाख रुपए का पेमेंट वहाँ पर करे हैं। क्योंकि आप उस काम को, उसकी तोड़ाई के एनजीटी का हम पालन और सम्मान करते हैं एनजीटी से, और एनजीटी से हम निवेदन करना चाहते हैं, क्योंकि एनजीटी का मामला हमें मालूम नहीं था। और दूसरी चीज़ है कि एनजीटी से परमिशन लेना पड़ता था, मुझको जानकारी नहीं थी। जानकारी रहती तो मैं बाकायदा एनजीटी से आवेदन लगा के और उनसे निवेदन करके हम परमिशन लेते। आज एनडीजी ने जो तोड़ने के आदेश दिए, अभी जिसमें हमारी तरफ पूरा तालाब भारी बारिश हुई, हमारे इधर भारी तालाब भर गया है, क्योंकि वो आज के डेट में हम पिलर नहीं तोड़े जा सकते, क्योंकि जब एनजीटी से हम मार्गदर्शन मांग रहे हैं कि हमें कुछ दिन की मोहलत मिल जाए, तो हम एनजीटी का सम्मान करते हुए जैसे एनजीटी निर्देश करेगी उसमें एनजीटी के काम में माने उसमें हम निर्देश का पालन करेंगे। निश्चित शासन जाएगा, यहाँ म्यूनिसिपल विभाग जाएगा, मध्य प्रदेश शासन जाएगा। लड़ाई लंबी है, अभी सुप्रीम कोर्ट डला है जी, लंबा लड़ाई है, अभी जनता की लड़ाई हर तरीके से लड़ा जाएगा।
और मूर्ति नहीं हटने दी जाएगा। मूर्ति हटा नहीं सकता कोई, कितना ही बड़ा प्रशासनिक अधिकारी आ जाए। पिलर तोड़ना वो एक कानूनी काम है। एक बात और बताना चाहता हूँ, इस बात को अच्छे से अध्ययन करिए। जिस समय जो निर्माण कार्य हो रहा था उस समय हमारा दल सागर एनजीटी के प्रावधान में आता ही नहीं था, इसलिए उसकी परमिशन लेने की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन वो कह सकते हैं कि ठेकेदार जो काम कर रहा था उसने इतनी धीमी गति से काम कराया, म्युनिसिपल के अधिकारी भी इतने निकम्मे निकले जिन्होंने बहुत लेट काम कराया, जिसके कारण बाद में कोई नया प्रावधान आया जिसका इसका फायदा यहाँ के लोगों ने उठाया जो इस काम को रोकना चाहते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, एनजीटी का निर्णय बहुत खतरनाक होता है। इस 50 मीटर आजू बाजू की रोडें भी रोकनी पड़ेगी, आजू बाजू को हॉस्टल सब रुकना पड़ेगा। जिस दिन जो एनजीटी का जो नियम है वो ईमानदारी से अगर फॉलो करते म्युनिसिपल और कलेक्टेड, तो यहाँ से आपका पूरा दल सागर के तरफ से चारों तरफ साफ हो जाएगा, जो सिवनी की पहचान ही खत्म हो जाएगी। उस बात को समझना चाहिए, जो लोग इस तरीके से कर रहे हैं उनकी मानसिकता निष्पक्ष होना चाहिए, हित में होना चाहिए।